पीछे ऐसे एक दूसरे के साथ जोड़ा, उंगलियों को फंसा लिया और अपनी कुहनियों को, एल्बो को सीधा किया। शोल्डर्स को जैसे ही आप रोल बैक करेंगे, चेस्ट कितनी अच्छी तरीके से खुल गया, पूरी छाती खुल गई। ऐसे सामने देखें और जितना हो सके हाथों को 1 2 3 ऐसे उठाएं, जितनी ऊपर उठ सके आपकी, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होल्ड करें। 1 2। दोस्तों आज मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसे बेहतरीन, इजी लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव स्ट्रेचेस और प्रैक्टिसेस जिनकी मदद से अगर आपको गर्दन में दर्द रहता है हमेशा, अगर आपको कंधे में दर्द रहता है, किसी भी तरीके का पीठ में, कमर में दर्द, ये स्ट्रेचेस आपको बहुत मदद करेंगे। इसके अलावा आप इन प्रैक्टिसेस का अभ्यास जब आप हर रोज़ की अपनी योग अभ्यास करते हैं तो उसके पहले इनको सूक्ष्म व्यायाम यानी जेंटल प्रैक्टिसेस वार्म अप के तौर पे अगर कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है उसमें कितनी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। कोई भी इंजरी होने के चांसेस तब कम हो जाते हैं जब आप एक्सरसाइज या योग अभ्यास या योग आसनों के पहले आप अच्छी तरीके से सूक्ष्म व्यायाम या कि वार्म अप कर लिया करते हैं, जिससे बॉडी आपकी हल्की गर्माहट आ जाए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना, आप सभी का स्वागत है। नीचे डिस्क्रिप्शन में या यहाँ पे आपको ये व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप एक व्हाट्सएप कर दें, आपको योगा क्लासेस के बारे में सारी की सारी डिटेल आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। आज की डेट में मैं देश और दुनिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ। उनको अपनी निगरानी में उनकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से योगासन, प्राणायाम, ध्यान का प्रैक्टिस, अलग अलग तरीके की क्लिनजिंग प्रैक्टिसेस, अलग अलग तरीके की रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस करवाती हूँ सो दैट वो अपनी हेल्थ कंडीशन से उबर सके और पूरी ज़िंदगी योग का अभ्यास कर सके। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो सबसे पहले काम कर लेते हैं अपनी गर्दन पर। हमारी गर्दन जो हमारे सर को 24/7 जो कैरी करती है, पूरे सर का जो कम्युनिकेशन है बॉडी के साथ जोड़ती है। बहुत छोटे छोटे मसल्स, बहुत छोटे छोटे जॉइंट्स, नर्व फाइबर्स, ब्लड कैपिलरीज यहीं से तो होके गुजरते हैं। तो इसको अनकॉन्शियसली प्रैक्टिस नहीं करना है। कैसे प्रैक्टिस करना है? पहले गहरी लंबी सांस लें और छत की तरफ, सीलिंग की तरफ देखें। जब सीलिंग की तरफ देखें तो अपने गर्दन के सामने वाले हिस्से पर, यहाँ पर पूरा का पूरा खिंचाव इफेक्ट महसूस करें। ये महसूस करना ज़रूरी है कि इस तरह करने से गर्दन के किस हिस्से पर आपको इफेक्ट महसूस हो रहा है। और सांस छोड़ते हुए अपनी चिन को, ये हिस्सा है ना कॉलर बोन, इसकी तरफ ऐसे धीरे से ड्रॉप कर देना है। ऐसे 2 बार और गहरी लंबी सांस लें। लुक अप टुवर्ड्स द सीलिंग, छत की तरफ देखें और सांस छोड़ते हुए चिन टुवर्ड्स योर कॉलर बोन। इसका अभ्यास आपको कम से कम 10 से 15 बार करना है, लेकिन ध्यान रखना है सांस लेते हुए आपको छत की तरफ देखना है, जिससे आप ब्रीदिंग के साथ साथ अपनी बॉडी का जो ये मूवमेंट है, इसके गर्दन पे जो इफेक्ट हो रहा है उसको महसूस करें। अब जब चिन को कॉलर बोन की तरफ ड्रॉप कर दिया तो अपने गर्दन के पिछले हिस्से पर, सर्वाइकल रीजन पर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट देखें। अब ये भी जान लें कि स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं। अमूमन जो मैंने क्लास में देखा है कि वो सीलिंग की तरफ देखते हैं और जब चिन को कॉलर बोन की तरफ ड्रॉप करेंगे तो पूरा सर ऐसे ड्रॉप कर देते हैं। देखिए इसमें कोई भी इंगेजमेंट हुआ नहीं पीछे की मसल्स में ना, और झुक जाते हैं ऐसे। तो ये झुके नहीं, पूरी बॉडी को फ्रीज कर दें, छत की तरफ देखें और ये बहुत कंट्रोल्ड आप छत की तरफ देखेंगे। और जब फिर चिन को कॉलर बोन की तरफ ड्रॉप करें, अपनी गर्दन की तरफ ड्रॉप करें कंट्रोल्ड, और फिर उसके बाद जब इस तरीके से ड्रॉप करते हैं तब जाके गर्दन के पीछे ये इफेक्ट आता है। तो ये गलती आप ना किया करें। अब उसके बाद अब अपने सर को राइट शोल्डर की तरफ ड्रॉप करेंगे और फिर बताऊंगी कि क्या गलतियां करते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है। इस तरीके से ये गलतियां मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स क्लास में करते हैं, तभी मैं आपको बता पाती हूँ। वो सारा एक्सपीरियंस से मुझे ये चीज़ें पता चली हैं और वो एक्सपीरियंसेस मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहती हूँ। सांस लिया, सामने देखें, सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को राइट शोल्डर कंधे की तरफ ड्रॉप कर दिया। सांस लें, सेंटर,
इसका भी अभ्यास मैं अभी आपको 3 बार करके बताऊंगी। सांस छोड़ें, अपने सर को लेफ्ट शोल्डर की तरफ ऐसे ड्रॉप कर दें। एक बार और, सांस लें, सामने देखें, सांस छोड़ें, अपने सर को राइट शोल्डर की तरफ ड्रॉप कर दें। सांस लें सेंटर और सांस छोड़े, अपने सर को लेफ्ट शोल्डर की तरफ ऐसे ड्रॉप कर दें। देखा मैंने कोई टेंशन किया नहीं किया ना। आप गलती क्या करते हैं स्टूडेंट कि सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने कंधे को ऐसे उठाएंगे, तो इससे क्या हुआ कि जो काम गर्दन पे होना था वो गर्दन पे ना होके बल्कि आपने कंधे को भी उठा लिया, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कंधे को ना उठाएं, ऐसे कंधे को रिलैक्स रहने दें, बॉडी को बिल्कुल फ्रीज कर दें। फिर उसके बाद सामने देखें और फिर उसके बाद ऐसे ड्रॉप कर दें लेफ्ट साइड, तो कंधे को ऐसे ना उठाएं, कंधे को बॉडी को बिल्कुल फ्रीज कर दें और फिर उसके बाद इस तरीके से साइड बाय साइड आप ड्रॉप करें। तो ये हो गई अप एंड डाउन और साइड बाय साइड ड्रॉप करने की मूवमेंट। अब ज़रा जैसे मान लो मुझे राइट साइड से अगर कोई बुला रहा है तो मैं कैसे करूँगी, अपने चेहरे को मैंने घुमा लिया और राइट साइड देखने की कोशिश कर रही हूँ, बॉडी को बिल्कुल भी ना घुमाओ ऐसे, तो पूरा इफेक्ट आपके लेफ्ट साइड, ये पूरी की पूरी जो नसें हैं ये बहुत अच्छी तरीके से खिंच गई। सांस लें सेंटर और सांस छोड़ते हुए ऐसे लेफ्ट साइड देखें। सांस लें सेंटर, इसका भी अभ्यास मैं आपको 3 बार करके दिखला रही हूँ। आप इसका अभ्यास 10 से 15 बार कर लें। ऐसे राइट साइड देख लिया, सांस लें सेंटर और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड देख लिया। इतना करने मात्र से आपके नेक की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ेगी और कोई भी पॉस्चर आप करेंगे तो आपको ज़िंदगी में कभी भी नेक की टेंशन नहीं होने वाली है। तो ये हमने इस तरीके से जेंटल स्ट्रेचेस कर लिया। अब ज़रा नेक रोटेशन कर लेते हैं। इन सारे के सारे जो हमने मूवमेंट किए इनको एक साथ मिला के पहले क्या किया, क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही हूँ मैं आपको, 3 राउंड क्लॉकवाइज, 3 राउंड एंटी क्लॉकवाइज बता रही हूँ। आप इसका अभ्यास 10 से 15 बार कर लें। चिन को कॉलर बोन की तरफ ड्रॉप करें इस तरीके से, गहरी लंबी सांस लें, धीरे 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 छत की तरफ देखें। अब सांस छोड़ना शुरू करें जब नीचे की तरफ आए, ऐसे धीरे 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 अपने वापस से उसी पोजीशन पे आगे गहरी लंबी सांस लें, धीरे 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 छत की तरफ देखें और सांस छोड़ते हुए वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे। इसको बहुत जर्क नहीं दीजिएगा, सांस लेते हुए धीरे 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 और पूरे अभ्यास के दौरान अपने चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट बना के रखें। चिन को कॉलर बोन की तरफ ड्रॉप कर दिया। अभी बताऊंगी गलती क्या करते हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज, चिन को कॉलर बोन की तरफ ड्रॉप करके सांस लेते हुए धीरे 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 छत की तरफ देख रहे हैं और सांस छोड़ते हुए चिन को कॉलर बोन की तरफ वापस से ऐसे धीरे 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 ऐसे ड्रॉप कर दिया। 2 बार और सांस लेते हुए, और आप पूरी की पूरी मूवमेंट जो आप कर रहे हैं इसके इफेक्ट को अपने गर्दन पर ज़रूर महसूस कीजिएगा। अगर सीलिंग की तरफ देख रहे हैं तो सामने, अभी साइड में आ गया, अभी फिर गर्दन के पीछे। सांस लेते हुए धीरे 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 लुक अप टुवर्ड्स द सीलिंग और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 डाउन। अब गलती क्या करते हैं स्टूडेंट कि गर्दन को बड़ा झटका देंगे, बड़ा जर्क मारेंगे, उससे क्या होगा कि जो काम अच्छा होना है ना वो भी बुरा हो जाता है। कभी कभी नेक में टेंशन आ जाती है। तो क्या आपको नहीं करना है कि इस तरीके से जब ऐसे 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 घुमाना नहीं है, मतलब पूरी बॉडी को क्या करते हैं लोग ऐसे ऐसे, मतलब पूरी बॉडी को भी घुमाएंगे, गर्दन को भी घुमाएंगे, तो बॉडी को आपको एकदम फ्रीज कर देना है जैसे कि बॉडी है ही नहीं। और गर्दन को ऐसे ऐसे जर्की, बहुत से लोग जर्क देके बहुत सोचते हैं कि बहुत ज़ोर ज़ोर से घुमाएंगे तो उनको बहुत इफेक्ट मिलने वाला है, इससे आपकी नेक पे और टेंशन मिल जाएगी। तो ये नहीं करिएगा, धीरे धीरे अभ्यास। अब हम काम कर रहे हैं अपने कंधों पर। दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटने के ऊपर रख लें, पाम्स को अपने घुटने के ऊपर रख लें, ध्यान अपना अपने शोल्डर्स पर लेके जाएं और कमर गर्दन को सीधी रखें। बहुत से लोग ऐसे बैठे रहते हैं, तो ऐसे ना बैठ के हमेशा कमर गर्दन सीधी रखें। पहले अपने कंधों को ऐसे सामने की तरफ ऐसे झुकाएं, फिर उसके बाद कंधों को धीरे 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 सीलिंग की तरफ उठाएं और फिर उसके बाद पीछे की तरफ घुमाते हुए जितना हो सके पीछे आपकी शोल्डर ब्लेड्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, छाती अच्छी तरीके से ओपन हो जाए और फिर उसके बाद कंधों को नीचे ड्रॉप कर दें। इन चारों के चारों पॉइंट्स को एक साथ घुमाते हुए सांस लेते हुए आगे, ऊपर, पीछे, नीचे, आगे, ऊपर, पीछे, नीचे, फॉरवर्ड, अप, बैक, डाउन। 2 बार और
ऐसे सामने पूरा 360 डिग्री घुमाते हुए। तो इससे क्या होगा कि कंधों पर तो काम होगा ही, रिब केजेस भी अच्छी तरीके से खिंच जाएंगी और पीछे शोल्डर ब्लेड्स पर भी काम हो जाएगा। 2 बार और ऐसे सांस लें और सांस छोड़ें। सांस लेते हुए कंधे ऊपर और सांस ले छोड़ते हुए नीचे। एंटी क्लॉकवाइज इसी तरीके से, पहले नीचे, फिर पीछे, फिर ऊपर, फिर नीचे, पीछे, ऊपर, आगे, पीछे, नीचे, पीछे, ऊपर, आगे और नीचे, डाउन, बैक, अप, फॉरवर्ड, ऐसे पूरा 360 डिग्री। 1 2 3 4। और मजे की बात है ये स्ट्रेच आप कभी भी कर सकते हैं। अगर ऑफिस में काम करते हैं, घर पे रहते हैं, बैठे हैं, पार्क में हैं, गाड़ी में हैं, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन गलती क्या करते हैं लोग कि इसको करते वक्त पूरी स्पाइनल कॉर्ड को घुमाएंगे, यूं ऐसे, जैसे कि कोई लहर जा रही हो। तो ये लहरें ना बनाएं, बॉडी को फ्रीज कर दे, ध्यान शोल्डर पर रखें। तो ये गलती मैं अगला स्ट्रेच आपको बता रही हूँ ना, ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेच है और मेरा तो बहुत फेवरेट स्ट्रेच है, क्योंकि इससे पूरे कंधे खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, शोल्डर ब्लेड पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। दोनों हाथ की हथेलियों को ऐसे एक दूसरे के साथ बॉडी के पीछे लेके जाएं और एक दूसरे के साथ जोड़ दें और उंगलियों को एक दूसरे के साथ फंसा दें। अब जब आपने उंगलियों को एक दूसरे के साथ फंसाया है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे बाहर की तरफ इसको मोड़ देते हैं, अपनी हथेलियों को, पाम्स को ऐसे बाहर ना मोड़ें, पाम्स को अंदर ही रखें बॉडी की तरफ और एल्बो यानी अपनी कुहनियों को ऐसे सीधा कर दें और शोल्डर्स को ऐसे रोल बैक करें। तो ये देख रहे हैं कितना बढ़िया ऐसा स्ट्रेच आ गया। वापस से देखिए, पाम को से जोड़ना है नमस्ते में, फिर इंटरलॉक करना है, ऐसे पाम्स को बाहर नहीं खींचना है, पाम्स को अंदर की तरफ ही रखे रहने देना है। तो चलिए, दोनों पाम्स को बॉडी के साथ पीछे ऐसे एक दूसरे के साथ जोड़ा, उंगलियों को फंसा लिया और अपनी कुहनियों को, एल्बो को सीधा किया। शोल्डर्स को जैसे ही आप रोल बैक करेंगे, चेस्ट कितनी अच्छी तरीके से खुल गया, पूरी छाती खुल गई, ऐसे सामने देखें और जितना हो सके हाथों को 1 2 3 ऐसे उठाएं, जितनी ऊपर उठ सके आपकी, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होल्ड करें। 1 2 3 4 5 ऐसे ड्रॉप कर दें। दूसरी बार सांस लें, होल्ड करें, उठाएं, हाथ को होल्ड करें। 1 2 3 4 5। अब जब अगर यहाँ तक आपकी कंफर्टेबल हो जाए, आप प्रैक्टिस करने में फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए, तो सांस लें, हाथ को ऐसे उठाएं, जितना हो सके सांस लें और सांस छोड़ते हुए हेड डाउन। सांस लेते हुए हेड अप। तो जब आप हेड डाउन करते हैं तो रिलैक्सिंग इफेक्ट उसका आता है, साथ ही कंधे भी खुल जाते हैं। एक बार और, एल्बो को सीधा कर लिया, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए पेट को हल्का सा अंदर की तरफ दबाव भी मिलेगा, ऐसे हेड डाउन। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इनहेल एंड रिलैक्स। हाथों को ढीला छोड़ दें, लूजन कर दें, लूजन कर दें, लूजन कर दें, लूजन कर दें। अब हम काम अपने कंधे पर, गर्दन पर, स्पाइनल कॉर्ड पर, सब पर करेंगे, तीनों को एक साथ। सीटेड कैट एंड काउ स्ट्रेच। कैसे? जिनको घुटने में दर्द नहीं है वो तो ऐसे वज्रासन में बैठे, जिनको घुटने में दर्द है वो या तो ऐसे क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठ जाएं या ऐसे पैरों को खोल के बैठ जाएं, आपकी मर्जी है। तो अभी मैं ऐसे वज्रासन में बैठ गई, दोनों हाथों को, पाम्स को अपने घुटने पर रख लिया। अभी देखिए पूरी की पूरी बॉडी मेरी रिलैक्स है। गहरी लंबी सांस लें, एल्बो को ऐसे, पाम को थाइस पर ऐसे स्लाइड करें और छत की तरफ देखें ऐसे, और सांस छोड़ते हुए वापस से पाम्स को स्लाइड करें अप टू योर नी और अपनी नेवल रीजन की तरफ देखें और पूरी स्पाइनल कॉर्ड को राउंडेड कर दें, गोल गोल कर दें। सांस लें, चेस्ट आउट, शोल्डर ब्लेड्स बैक, पूरी छाती ओपन करें, छत की तरफ देखें। सांस छोड़ते हुए धीरे 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 अपने पेट को कॉन्ट्रैक्ट करें और अपनी नाभि की तरफ देखें ऐसे। सांस लें गहरी लंबी, छत की तरफ देखें, स्पाइनल कॉर्ड को आर्च करें तो अपना गर्दन, कंधे, स्पाइनल कॉर्ड सब पर इफेक्ट। सांस छोड़ते हुए अपनी नाभि की तरफ देखें और पेट को हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करके रखें ऐसे।
2 बार और सांस लिया गहरी लंबी। इसका अभ्यास अगर आप 15 से 20 बार कर लेते हैं तो जिनको भी बैक पेन का प्रॉब्लम है, जिनको भी नेक पेन या शोल्डर पेन का प्रॉब्लम है, वो ज़िंदगी में कभी भी नहीं आएगा। अगर है तो चला जाएगा और अगर नहीं है तो ज़िंदगी में कभी भी नहीं आएगा। ऐसे सांस लें, होल्ड करके रखें, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ें, एक्सहेल करें, लुक टुवर्ड्स योर नेवल रीजन एंड होल्ड, 1 2 3 4 एंड 5। अब अपने दोनों पैरों को खोल लें, शरीर के सामने ऐसे स्ट्रेच कर लें, पैरों को टैप करें, जो भी टेंशन हुई है उसको। अब स्पाइनल कॉर्ड का एक्टिवेशन तो हो गया, अब इसकी लेंथनिंग करते हैं। लेंथनिंग कैसे? क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठे हैं या तो आप वज्रासन में बैठ जाएं, ऐसे पोजीशन पे बैठे सुखासन में, या तो इस तरीके से थंडरबोल्ट पोजीशन यानी वज्रासन में। दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ लें और इसको सर के ऊपर रखें। गहरी लंबी सांस ले, टर्न योर पाम्स अप टुवर्ड द सीलिंग, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें जितना हो सके। स्पाइनल कॉर्ड पूरी की पूरी खिंच जाए, खिंच जाए, खिंच जाए। होल्ड करके रखें, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड ड्रॉप। सुखासन में भी अगर इसका अभ्यास करते हैं तो क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठ जाएं, दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे के साथ फंसाएं, सर के ऊपर रखें, टर्न योर पाम्स अप टुवर्ड द सीलिंग। दो पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड को, रीढ़ की हड्डी को खिंचता हुआ महसूस करें, लेंथनिंग होती हुई महसूस करें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ना सिर्फ गर्दन, कंधे, स्पाइनल कॉर्ड पर पेट पर भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। इसका अभ्यास आप 3 से 5 बार जरूर कर लिया करें। लेंथनिंग हो गई, अब हम कर रहे हैं बेंडिंग। तो वापस से दोनों हाथ की हथेलियों को इस तरीके से एक दूसरे के साथ फंसाया, टर्न योर पाम्स अप टुवर्ड द सीलिंग, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए राइट पाम को अपनी मैट के राइट साइड ऐसे ड्रॉप कर दें। फिर उसके बाद धीरे से अपनी एल्बो को मैट पर ड्रॉप करते हुए, राइट एल्बो को ड्रॉप करते हुए बेंड हो जाएं राइट साइड और छत की तरफ देखें। ध्यान दीजिए कि हाथ को सीधा रखना है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे हाथ को टेढ़ा कर लेंगे या बाहर की तरफ रख लेंगे। नहीं, आपका लेफ्ट बाइसेप कान को टच करें और छत की तरफ देखें ऐसे आप। 1 2 3 4 5। मैं इसको 5 सेकेंड रोक रही हूँ, आप सभी इसको 10-10 सेकेंड रोकना। इंटरलॉक कर लिया दोनों हाथ की उंगलियों को, वापस से टर्न कर दिया पाम्स को सीलिंग की तरफ, लेंथनिंग हो गई स्पाइन की। और फिर उसके बाद अपने लेफ्ट हाथ को लेफ्ट साइड बॉडी के ड्रॉप किया, लेफ्ट एल्बो को ड्रॉप किया और झुक गए लेफ्ट साइड और छत की तरफ देख रहे हैं, ऐसे छत की तरफ देख रहे हैं। पूरा एक्सपेंशन आपकी राइट साइड फील कीजिए, कॉन्ट्रैक्शन लेफ्ट साइड फील कीजिए। 5 4 3 2 1। एक बार और देखिए, दोनों हाथों को छत की तरफ खींचा, लेंथनिंग कर ली, सांस ले लिया, सांस छोड़ते हुए अपनी राइट एल्बो को ऐसे मैट पर ड्रॉप कर दिया, लेफ्ट हाथ को कान के पास रखा और छत की तरफ देख रहे हैं। पूरी साइड मसल्स खींचेगी, साइड की जो चर्बी है वो जाएगी, कंधे पर, गर्दन पर, स्पाइनल कॉर्ड, पेट पर, सब पर इसका इफेक्ट आएगा। फिर उसके बाद सेंटर आ जाएं, सांस लें और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट एल्बो को ऐसे मैट पर ड्रॉप कर दें और छत की तरफ देखें, होल्ड करें। 1 2 3 4 एंड 5। अब इसको रिलीज कर दें। तो आप इसका अभ्यास 3 से 5 बार कर लें। मैंने अभी अभ्यास आपको 2 बार करके बताया। लेंथनिंग हो गई, बेंडिंग हो गई, अब करते हैं ट्विस्टिंग। अब जो अगला अभ्यास कर रहे हैं ना, इसका बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इफेक्ट आपकी पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड पर तो आपको आएगा, लोअर बैक पर भी आएगा और साथ ही आपका इसका इफेक्ट पेट पर भी देखने के लिए मिलेगा। दोनों पैर के पंजों को एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ लें, बॉडी के करीब, है ना। अब फिर उसके बाद राइट पाम को बॉडी के पीछे रखें, लेफ्ट पाम को अपने राइट घुटने के ऊपर रख लें और फिर धीरे से गर्दन को घुमाते हुए पीछे देखें और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस से अपने राइट पाम को लेफ्ट नी पर रखें और लेफ्ट पाम को बॉडी के पीछे रखें और पीछे जितना हो सके देखें और ट्विस्ट करें, होल्ड करें।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज कर दें और सामने देखें। अब इसी पोस्चर को जरा मैं पीछे से आपको दिखलाती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी और अच्छी तरीके से आ जाए। तो दोनों पैर के पंजों को एक दूसरे के साथ जोड़ लिया और सांस लिया और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पाम राइट नी पर एंड लुक बैक, पीछे की तरफ देखें ऐसे। 5 4 3 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चेंज, होल्ड करें। 10 9, सांस छोड़ते हुए 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इसका अभ्यास कम से कम आपको 3 सेट करना है और हर एक साइड कम से कम 10 सेकेंड या 30 सेकेंड या 60 सेकेंड जितना आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि पेट पर, स्पाइनल कॉर्ड पर अच्छा इफेक्ट लाएगा। अब जो ये अगला एक स्ट्रेच बता रही हूँ, पपी स्ट्रेच, ये तो बड़ा ही मज़ेदार है पूरे कंधे और स्पाइनल कॉर्ड के लिए। कैसे करेंगे? आप ऐसे वज्रासन में बैठ जाएं। जिनको घुटने में दर्द है वो वज्रासन अवॉइड करें। दोनों पैरों के बीच में, दोनों घुटनों के बीच में अपने कंधे जितना फासला कर लें और दोनों पाम्स को ऐसे मैट पर रखें और फिर धीरे धीरे अपने पाम को ऐसे स्लाइड करें, स्लाइड करें, स्लाइड करें। ऐसे धीरे 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 हिप अप, हिप अप, हिप अप करते हुए चेस्ट को मैट पर ही ऐसे ड्रॉप रहने दें और अपने चिन को या फोरहेड को मैट पर ड्रॉप कर दें ऐसे। तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आपके गर्दन पर, कंधे पर, स्पाइनल कॉर्ड पर, लोअर बैक पर आएगा। रिलैक्स करें। सांस लें, कुछ देर उसी पोजीशन में कम से कम 30 सेकेंड या 60 सेकेंड रह सकते हैं और उसके बाद फिर ये सारी प्रैक्टिसेस करने के बाद फिर आप अपनी जेंटल जो और भी प्रैक्टिसेस करनी है वो कर लें और उसके बाद फिर आप शवासन में ऐसे लेट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सारे प्रैक्टिसेस जो हैं वो एक ही दिन में सारे किए जाएं। किसी दिन एक स्ट्रेच कर लें, फिर दूसरा स्ट्रेच कर लें, फिर तीसरा स्ट्रेच कर लें या 2-3 स्ट्रेचेस को एक साथ कर लें। इससे बहुत ही ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। मेरा ये प्रयास था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बहुत ईजी लैंग्वेज में बताई जाए ताकि आप इसको अभ्यास खुद भी कर सकें और इसका बेनिफिट आपको मिल सके। तो देखा आपने कितना आसान है अपने नेक और शोल्डर को फ्लेक्सिबल रखना, उनके अराउंड जो टेंशन है उसको रिलीज करना, रिलैक्स करना विद द हेल्प ऑफ दीज जेंटल सिंपल प्रैक्टिसेस। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी, लेकिन जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो या मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। सभी अपना ध्यान रखें। नमस्ते।